पीओके तो क्या लाएंगे, वो अपने आप की ज़िंदगी एक शादी के लिए लड़की नहीं अपने लिए अरेंज कर सके अब तक, तो वो क्या पीओके ला के हमें देंगे। मुझे इस बात से बड़ा गर्व है आज राहुल गांधी पर कि उन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बना दें तो वो पीओके को वापस ला सकते हैं। मैं उनका युगों युगों तक प्रशंसा रहूँगा कि राहुल वो पीओके तो क्या, वहाँ की एक इंच ज़मीन भी अगर हमें हिंदुस्तान को ला के वापस दे दें। I call Mr. Rahul as a bugger. He is not at all competent to be an MLA. Now, how can he say such a big commitment to the public? Is he befooling? Are he taking the country for a ride? ये तो वही हुआ ना, उनके नाना जी जो थे उन्होंने तो पूरा पीओके दे दिया। अगर उनका बस चलता पूरा कश्मीर ही दे देते, और ये कहते मैं वापस लाऊंगा। तो he think that is more capable than चाचा नेहरू। एब्सोल्युटली रॉन्ग। जैसे उद्धव ठाकरे ने बाला साहब की जो इमेज थी उसको ज़मीन में लाकर गर्क में डाल दिया, उसी तरह से जो एक्टिविटी राहुल गांधी की रही है फॉर द लास्ट 10 to 15 ईयर्स, उससे मुझे नहीं लगता कि वो कभी हमारे जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से भी काम कर सके। पीओके तो क्या लाएंगे, वो अपने आप की ज़िंदगी एक शादी के लिए लड़की नहीं अपने लिए अरेंज कर सके अब तक, तो वो क्या पीओके ला के हमें देंगे। मैं तो कहता हूँ, अभी हमारे एक संत ने जो हमारे आर्मी के उनसे चीफ से पूछा था कि आप मुझे दक्षिणा में क्या दोगे, उन्होंने कहा आप मांगे बाबा जी क्या मांगते, उन्होंने कहा पीओके ही चाहिए हमें, तो उसने कहा हम ला के आपको पीओके देंगे। I can rely upon the journal and the chief of the army, but I cannot rely upon this bugger. I call Mr. Rahul as a bugger. He is not at all competent to be an MLA. Now, how can he say such a big commitment to the public? Is he befooling? Are he taking the country for a ride? Then tell me, what did he has to do with the China? What he has to do with the Thailand? What he has to do with the Canada and other countries where he goes and elopes for months together without informing his whereabouts? तो मेरे हिसाब से जो है ना, अगर राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि साहब जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो हमें पीओके वापस लाएंगे, तो इससे अच्छा तो ये होगा हम एक मॉक ड्राइव कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं, यू जस्ट टेल अस द वे हाउ यू विल ब्रिंग बैक द पीओके। अगर वो हमें कन्विंस कर देते हैं कि हम पीओके आपको वापस ला के देंगे, तो इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आई विश द मोदी शुड गिव हिम ए चांस। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मेरा एक और सवाल है कि राहुल गांधी की पार्टी एक तरफ ये कहती है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, पर पिछले सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस ने चाइना के साथ MOU साइन किया, और हमेशा जब भी रिटेलिएट किया गया भारत के द्वारा तो इसी कांग्रेस ने हमेशा सेना को लेकर सवाल पूछा। तो क्या ये देश की जनता इतना भी मौका देगी कि उन्हें प्रधानमंत्री बना भी दे? आप कैपेबल देखते हैं राहुल गांधी को उस तरीके से, जिस तरीके से वो लगातार सेना पर सवाल उठाते हैं? देखिए, कांग्रेस की पूरी जो है ना, इट्स लाइक ए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ओन्ड बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जो कि पहले जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बाद इंदिरा गांधी आई है, एंड देयर आफ्टर सोनिया गांधी। आफ्टर सोनिया गांधी उनके दो सिबलिंग्स जो हैं, दे केम इन द पावर। नाउ राहुल गांधी इज देयर। सो सर, इट इज़ ए सेम लिंकेज। मुझे बताइए कौन सा कांग्रेस हिंदुओं के फेवर में, जो 80% पॉपुलेशन कंट्री की, उनके फेवर में काम किया आज तक? अगर उन्होंने कुछ काम किया है तो वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए किया है, मुसलमानों ने के लिए किया है। अगर वो मुसलमान हितैषी नहीं होते तो मुझे बता दीजिए गियासुद्दीन का उनका क्या ताल्लुकात है। दूसरी चीज़ मुझे बता दीजिएगा, जब हमारे सरदार पटेल ने कहा था कि नहीं, मैं जाकर के कश्मीर के अंदर मैं सेना भेज रहा हूं, और जब इन्होंने कबीलाई के रूप में पाकिस्तान ने J&K पर हमला किया था, क्यों जवाहरलाल ने जानबूझकर के 24 से लेकर 27 अक्टूबर तक उनको रोक के रखा, जब वो ऑलमोस्ट सारी की सारी ज़मीन कब्जा कर चुके थे। उसके बाद में कहा अब जाओ। जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या हो सका? कुछ नहीं हो सका। उसके बाद में ऑल ऑफ ए सडन ही टुक द मैटर टू द यूनो, नोइंग इट बेटर कि साहब जो मैटर यूनो में चला गया वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। अरे जब एक छोटा सा पिद्दी पाकिस्तान, एक तरफ बलूचिस्तान को उन्होंने कब्जा कर लिया, एक तरफ वो J&K को कब्जा करने जा रहे हैं,
और उसके ऊपर सियाचिन जो है उसको भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तो यार ये बताइए, तुम्हारे जो ग्रेट ग्रैंड जो फादर थे, उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिससे कि इस देश को गर्व हो? तो जब तुम उसी के औलादे हो, और तुम्हारा तो कैरियर इतना बढ़िया रहा है कि एक बच्चा भी कहता है, क्या कहते हो, छोटा सा जो क्या वर्ड इस्तेमाल, पप्पू, वो तुम्हें एक छोटा बच्चा भी पप्पू कह देता है। तो एक पप्पू को अगर हम प्राइम मिनिस्टर बना के बैठा देंगे, देन यू सी व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द कंट्री। ए पर्सन लाइक राहुल इज नॉट फिट इवन फॉर ए MLA. He doesn't know how to talk, and what issue has to be taken up in public, and what is in the interest of the country and what is against the interest of the country, then how he can think of becoming the Prime Minister of the country, having a population of more than 140 crores. Thank you. सर, इसी के साथ अब मेरा ये भी सवाल है कि जिस पाकिस्तान को लेकर अभी तक कांग्रेस ने कोई बयान नहीं दिया है, और जिस तरीके से एक तरफ तमाम बयान दिए जाते हैं पर कांग्रेस हमेशा चुप रहती है, इसी का पानी जो बंद कर दिया गया, इंडस वाटर ट्रीटी, इस पर भी आप हमें देखिए, पहली बात तो ये इट्स ए नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ ओरिजिन होता है उसका कंट्रोल उसके ऊपर होना चाहिए। परंतु पानी एक ऐसी चीज़ है विच कैन नॉट बी कंट्रोल, विच हुज फ्लोज कैन नॉट बी कंट्रोल। जब ऊपर से बाढ़ें आती हैं ना, तो हम कितने भी बांध बना लें, वो सारे बांध टूट जाते हैं और पानी अपना रास्ता निकाल लेता है। ऐसी अनहोनी को रोकने के लिए हमने शुरू में एक ये सिंधु वाटर ट्रीटी की थी, जिसके हिसाब से हमने उसका कुछ अंश पानी का उसको दिया था, परंतु उसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन या नहीं थी कि कितना पानी पर डे जाएगा, कितना पानी पर डे नहीं दिया जाएगा। और जब वो हमें धमकी देते हैं कि हम एक एक इंच हिंदुस्तान की वापस लेंगे, और करप्ट करके उन्होंने आधार कार्ड बनवाए हैं, राशन कार्ड बनवाया, पैन कार्ड बनवाया है, और तो और पासपोर्ट तक उन्होंने बनवा लिया। इनके खिलाफ तो जितनी सख्त एक्शन हो सकता है वो होना चाहिए। और दूसरी बात, मैं रोज़ देखता हूँ न्यूज़ में आता है जितने आदमी पकड़े गए, इतने पकड़े गए, वहाँ से इतने, अहमदाबाद से इतने, पूरी कॉलोनी इन्होंने ढा दी है। इससे बढ़िया है सरकार ये इन्फॉर्मेशन दे कि कितने इन्होंने जो पकड़े डेटिन्यूज थे उसको उन्होंने आके बांग्लादेश में दिया, उसकी टेरिटरी में, वो हमें बताएं, ताकि हमें खुशी हो कि हमने इतने आदमी हिंदुस्तान से बाहर कर दिए हैं। हम इनके डिटेंशन सेंटर क्यों खोलें, क्यों इनको फ्री में खाना खिलाएं? ये क्या हमारे दामाद है? इनके लिए बिरयानी क्यों भेजें हम लोग? हम ऐसा नहीं करेंगे। या इनको जाकर के ऊपर से अपना लगाओ, जो होता है कूदने वाला, क्या पैराशूट से पकड़ के इनको सबको बांग्लादेश में छोड़ दो, अपने आप बांग्लादेश में चले जाएंगे। इससे बढ़िया कोई तरीका हमारे देश के पास नहीं है। परंतु इस देश में एक भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जो कि हमारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं। आज अगर निकल जाए तो हमारी जितनी भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इट विल कम डाउन बाय एटलीस्ट 15%। थैंक यू सो मच।